हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं नाजरीन आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई नज्म जिसका उन्वान है हमदर्दी। आज हमदर्दी के नज्म के हम दूसरे मरहले में हैं, यानी पार्ट 2 हम आपके दरमियान पेश करने वाले हैं। चूंकि कल का जो वीडियो था वो नज्म को तरतीब से पढ़ना, आपके दरमियान पेश करना, उसकी तफसीर को समझना, उसके मानी को, मतलब को हम लोगों ने आपके दरमियान रखा। जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी आपके दरमियान रखा गया। चूंकि वो वीडियो का जो है साइज बड़ा हो गया था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि दूसरी वीडियो आपके दरमियान पार्ट 2 के शक्ल में, जिसमें सारे सवाल और जवाब हों, वो आपके दरमियान पेश की जाए। तो नाजरीन बगैर किसी तमहीद के आइए आपके दरमियान हम इस सबक से मुतालिक अगले मरहले यानी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और अपने बोर्ड की तरफ आपको लेकर चलता हूं। जो चीजें मैंने रकम कर रखी है, लिख रखी है, तो बगैर किसी तमहीद के और एक गुजारिश आपसे होगी कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही फेसबुक और दीगर जगहों पे आप हमें फॉलो करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और मुझे हौसला भी हासिल हो, ताकि इसी तरह की मालूमात फराहम आपके दरमियान कर पाए वीडियोस के जरिए और आपसे राब्ता बना रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का सबक। इस सबक में हमने आपको बताना चाहा क्लास 4 सबक 3 और पहला जो हिस्सा है, हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो नज्म है हमदर्दी, यानी जिसको सहानुभूति और इंग्लिश में सिंपैथी बोला जाता है, उसके मुताबिक उसकी तफसीर, उसका मतलब भी बयान किया गया है। तो हमदर्दी ये हो गया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज्म है। अब सवाल और जवाब के दूसरे मरहले में हम पेश कर रहे हैं और पहला सवाल है बुलबुल क्यों उदास था। पहला सवाल क्या है? बुलबुल क्यों उदास था। चलिए जवाब देखते हैं। बुलबुल की उदासी की वजह रात में चारों तरफ या चारों जानिब अंधेरा छा जाना था। हमने इस नज्म के दरमियान जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नज्म है उसकी तफसीर के दरमियान मैंने आपको बताया था कि एक ये जो वाकया है एक तरीके से है कि एक निहायत छोटा कीड़ा होने के बावजूद भी जुगनू दूसरों के लिए कितना हमदर्दी रखता है, दूसरों के दिल में, दूसरों के लिए कामों में कितनी उसकी शमूलियत हासिल होती है। वो बुलबुल को जब रात की तारीकी के वक्त एक किसी शजर के पेड़ के टहनी पे देखता है, उदास बैठा हुआ, वो अपने घर वापस लौटने की तमन्ना ख्वाहिश लिए हुए, तो उसकी चाह होती है, तो वो परेशान, बुलबुल परेशान रहता है। तब जुगनू ने उसे हौसला दी, उसको हौसला अफजाई की और बताया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं, आपका घोंसला, आपका मकाम जो जहाँ पे है, हम पहुँचाने के लिए उसके काबिल हैं। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर वो खूबी पैदा की है, वो दी है ताकि मेरे जिस्म से वो रोशनी नमूदार होती है और उसके ज़रिए से आपको उस मकाम तक, आपके घोंसले तक, आपके आशियाने तक मैं पहुँचा सकता हूँ। तो ये कहानी, ये नज़्म उसी से जुड़ी है, मुंसलिक है। तो सवाल 2 में है जुगनू ने बुलबुल की मदद किस तरह की। तो जुगनू ने बुलबुल की मदद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दी गई रोशनी के बदौलत उसे वापस घोंसले तक पहुंचाकर की, यानी उसे उस मकाम तक पहुंचाया जहां पे उसको जरूरत था, जहां पे उसे जाना था। अब चलते हैं सवाल 3 की तरफ। नज्म के आखिरी शेर में शायर ने क्या कहा है? तो जवाब देख लेते हैं। नज्म के आखिरी शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये इकबाल चूंकि तखल्लुस है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं, यानी दुनिया में वही शख्स अच्छे हैं, उन्हीं की कदर कीमत होती है जो अपनी जिंदगी बसर करने के अलावा दूसरे के भी लिए हमदर्दी रखते हैं। अब आइए देखते हैं अगले मरहले में है दिए हुए अल्फाज से खाली जगहों को पूर्ण करके शेर मुकम्मल करिए, यानी कुछ अल्फाज आपके सबक के मुतालिक सफा नंबर 13 पे दिए गए हैं। उन अल्फाज के जरिए से इसमें दुरुस्त अल्फाज को भरना है। पहले मैं अल्फाज पढ़ देता हूं आपके दरमियान जो जो आया है। अल्लाह, शजर, सर, बुलबुल,
कि चुग ने बोला, दिया, जो और जहां। अब पहले शेर को जब देखते हैं कि टहनी पे किसी, क्या होगा इसमें, क्या होगा, शदर, क्या होगा, शदर। टहनी पे किसी शदर की तन्हा कहता था कि, अब यहां दूसरे मिसरे को देखते हैं। पहला मिसरा हमारा मुकम्मल हुआ, टहनी पे किसी शदर, ठीक है, ये शदर है। मैं इसमें इंक दूसरे ब्लैक से कर देता हूं ताकि आपको इसकी पहचान के लिए दुश्वारी ना पेश आए। तो टहनी पे किसी शदर की तन्हा खाली जगह था कोई उदास बैठा। कौन उदास बैठा था, बुलबुल। बुलबुल था कोई उदास बैठा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। अब है, कहता था कि रात खाली जगह पे आई, सर पे आई, यानी रात आखिरी, अब रात शुरू होने को है, सर पे आई के माने शुरू होने को है, अब शुरुआत हो रही है। तो उड़ने खाली जगह में दिन गुजारा, उड़ने चुगने चुगने, उड़ने चुगने, चुगने, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। अब है, सुन के बुलबुल खाली जगह आहजारी की, बुलबुल की, सुन के बुलबुल की आहजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, खाली जगह ने दी है मुझको मशाल, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे क्या बनाया, दिया बनाया। दिया जिस तरीके से जल के रोशनी देता है, दूसरे को प्रकाश उज्ज्वलित करता है उसे, तो उसी तरीके से है लोग वही खाली जगह में अच्छे, जहां, जहां के माने क्या होता है, दुनिया, जहां के माने दुनिया, जहां दुनिया में अच्छे हैं। आते हैं खाली जगह काम दूसरों के, जो। तो इस तरीके से खाली मुकम्मल दुरुस्त अल्फाज से जुमलों को, शेर को मुकम्मल करने का जो है हमने यहाँ पे मशक किया। अब अगले मरहले में जब चलते हैं तो देखते हैं कि सही पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना है, ये टिक लगाना है जिसको आम शब्दों में कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आपने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे सवालों का जवाब हम एक ही वीडियो में शमूलियत करें। एक वीडियो का, चूंकि ये पहला बार है कि पार्ट 2 है, वरना उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे वीडियोस, अगर आप एक वीडियो से मुतालिक या सबक के मुतालिक हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस को देखते हैं तो अन्य कोई वीडियो या अदर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आपने मुकम्मल कर लिया होगा। आइए अब अगले मरहले में चलते हैं और इसमें है सही को सही और गलत को गलत करना है। चलिए पहला पढ़िए, क्या है, जुगनू रात में चमकता है। हम हेडिंग डाल देते हैं कि अगर जो जुमला सही है, सही के लिए इस तरीके से निशान लगाना है सही का, और गलत होगा तो इस तरीके से निशान कट का लगाना है। ठीक है, चलिए अब जुमले पे चलते हैं। पहले हम तरतीब से जुमला लिख लेते हैं, तब उसके बाद बनाने में आसानी होगी। पहला जुमला है, जुगनू रात में चमकता है। जुगनू रात में चमकता है। ठीक, दूसरा है, पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठा। पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठा। अगला है, जुगनू ने बुलबुल की मदद की। जुगनू ने बुलबुल की मदद की। उसके बाद है, हमको दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, या हमें होना चाहिए, ये गलत है। हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक
ठीक है। अगला जुमला है बुलबुल की तरह दूसरे परिंदे भी हवा में उड़ते हैं। बुलबुल की तरह दूसरे परिंदे भी हवा में उड़ते हैं। अगला है बुलबुल के सर पर ताज होता है। बुलबुल के सर पर ताज होता है। उसके बाद है हमदर्दी नज्म के शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। हमदर्दी नज्म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल या अल्लामा मोहम्मद इकबाल? इकबाल है। जुगनू एक बड़ा परिंदा है। जुगनू एक बड़ा परिंदा है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा जुमला दुरुस्त है कौन गलत है। ठीक है, चलिए एक एक करके अब देखते हैं। पहला है जुमला जुगनू रात में चमकता है। हाँ सही। ठीक है, सही है। पेड़ पर बुलबुल नहीं बैठा। गलत। गलत है। बैठा नहीं बैठता है, माफ करिएगा, बैठता। गलत है ये। जुगनू ने बुलबुल की मदद की। सही। सही है। हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। गलत। गलत है। बुलबुल की तरह दूसरे परिंदे भी हवा में उड़ते हैं। सही। सही है। बुलबुल के सर पर ताज होता है। गलत। गलत है। हमदर्दी नज्म के शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। सही। सही है। ठीक है। जुगनू एक बड़ा परिंदा है। गलत है, एक छोटा सा कीड़ा होता है। ठीक है। अब चलिए अगले मरहले में चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है। जैसे पास की जिद दूर है। पास की जिद क्या होगी? दूर। इसी मिसाल के मुताबिक नीचे लिखे अल्फाज के सामने दिए गए खानों में लिखिए। यानी इसको जिद लिखना है। जिद के माने क्या होता है? उल्टा। बहुत अच्छा। जिद के माने उल्टा। ये याद रखिएगा, इम्तिहानात में बारहा आता है इस तरीके से कि मंदरजा झेल अल्फाज की जिद लिखिए। जिद के माने उल्टा। इसी को कहा जाता है हिंदी के व्याकरण में विपरीतार्थक। क्या कहा जाता है? विपरीतार्थक। हाँ, विपरीतार्थक। और इसी को इंग्लिश में अपोजिट वर्ड क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बारहा हर तरह के इम्तिहान में इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके। विपरीतार्थक शब्द ये उसके बाद वाला सवाल का हिस्सा है। मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा हेडिंग हो गया, ऊपर का मजमून। अब है अंधेरा। पहला जो लफ्ज है अंधेरा। अंधेरा। ठीक है। दूसरा क्या है? सुबह। 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 ठीक है। हाजिर। तीसरा हाजिर। चौथा है रात। अब है गम। उसके बाद है रोशनी। रोशनी के बाद है अच्छे। पहला अंधेरा हो गया। अंधेरा का क्या होगा? जिद। उजाला। उजाला। अंधेरा का उजाला। ठीक है। सुबह शाम। शाम, बड़ी शीन है शाम। चलिए हाजिर
गैर हाजिर। गैर हाजिर भी होता है, गायब भी होता है। यहाँ गैर हाजिर ही मुनासिब है, लिख दीजिए गैर हाजिर। गायब भी हो सकता है, ठीक है। रात, दिन, हाजिर का गैर हाजिर, रात के लिए दिन, और गम खुशी, ठीक है। रोशनी अंधेरा या तारीकी, ठीक है। अंधेरा किसका होगा? उजाला का अंधेरा, सही दुरुस्त लफ्ज है। और रोशनी के लिए तारीकी क्या होगा? तारीकी। ते अलिफ जबर ता, रे ये और काफ ये, तारीकी, ये दुरुस्त लफ्ज है। चूंकि अंधेरा का उजाला, उजाला का अंधेरा हो सकता है। रोशनी के लिए तारीकी। अच्छे बुरे, ये हमारा जिद यानी कि उल्टा हो गया मुकम्मल। अब अगले मरहले में देखते हैं, नज्म के वह मिसरे लिखिए जिनमें अल्लाह, बुलबुल, जुगनू और रात के अल्फाज आए हैं। उन नज्मों को छांट के लिखना है तरतीब से। अल्लाह, बुलबुल, जुगनू और रात के नज्मों को लिखना है। ये आप लिख लीजिएगा जिद, ठीक है। ये इज़्दाद ज़रूरी है लिखना, चूँकि इस तरह के सवालात अक्सर व बेशतर आते हैं। हमारे तलबा व तालिबात से गुजारिश होगी कि ये जो भी सवाल और जवाब बनाए जाते हैं उसको उसको बेहतरीन तरीके से कॉपी में ज़रूर दर्ज करिएगा। वो आपके आने वाले कल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीसरी या चौथी जमात की किताब पढ़ाई जा रही है तो इसमें हमारे लिए कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं। चलिए तो अगले मरहले में चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए अब है जो मिसरे इस्तेमाल हुए हैं किसके किसके मुतालिक? अल्लाह, बुलबुल, जुगनू, और रात के मुतालिक, रात के मुतालिक मिसरे, ठीक है। तो अब इसमें हम छांट लेते हैं और देखते हैं, तलाश करते हैं कि कौन कौन मिसरे इसके मुतालिक है। तो अल्लाह के मुतालिक एक मिसरा है, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल। क्या दी है? हाँ, पहला हो गया अव्वल, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, ठीक है। दूसरा है बुलबुल, तो बुलबुल के लिए इसमें आया है, बुलबुल था कोई उदास बैठा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। तीसरा हो गया जुगनू के लिए, जुगनू कोई पास ही से बोला, जुगनू कोई पास ही से बोला। अब है रात, तो कहता था कि रात सर पे आई, कहता था कि रात सर पर आई, सर पे आई, ठीक है। ये 4 मिसरे हैं जिसके मुताबिक ये इसकी तरतीब का पता चलता है। अब है इसके नीचे लिखे मिसरों के अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके खाली जगहों में लिखिए। यानी जो मिसरा इस्तेमाल हुआ है या आया है वो उलट पलट कर उसके अल्फाज उसमें दर्ज किए गए हैं। हमें उस अल्फाज को सही तरीके से मुरतब करना है, लिखना है। तो आइए उसकी भी मशक कर लेते हैं।
चलिए, मिस्रों में आए हुए अल्फाज को दुरुस्त करना, इसका मौजू हेडिंग हो गया। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले हम इस तरफ लिख दें, उसका जवाब इधर लिख देंगे। फिर हम तन्हा शजर की टहनी पे किसी, ऐसे दिया हुआ है ना, तन्हा शजर की टहनी पे किसी, इसको दुरुस्त करना है। अंधेरा हर चीज पे छा गया, अंधेरा हर चीज पर छा गया, पास ही से कोई जुगनू बोला, पास ही से कोई जुगनू बोला, जानो दिल से मदद को हाजिर हूं, जानो दिल से मदद को हाजिर हूं, जो दूसरों के काम आते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं। चलिए अब इसकी तरतीब को समझ लेते हैं कि कौन सा जुमला जो इस अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो किस तरीके से इस पे सटीक बैठेंगे, यानी जो मिसरा इस नज्म के एतबार से आया है उसको हम इस अल्फाज को की समझ के मुताबिक लिखते हैं। तो पहला है तन्हा शदर की टहनी पे किसी, तो इसका जुमला है, इसका मिसरा है टहनी पे किसी शदर की तन्हा, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, ठीक है, ये दुरुस्त मिसरा हो गया। अंधेरा हर चीज पर छा गया, तो इसका है हर चीज पे छा गया अंधेरा, हर चीज पे छा गया अंधेरा। अब है पास ही से कोई जुगनू बोला, तो इसका होगा जुगनू कोई, जुगनू कोई पास ही से बोला। अब है जानो दिल से मदद को हाजिर हूं, तो इसका हो जाएगा हाजिर हूं, हाजिर हूं जानो दिल से, जानो दिल से, हाजिर हूं मदद को, माफ करिएगा, हाजिर हूं मदद को जान व दिल से, इस तरीके से। अगला है जो दूसरों के काम आते हैं, तो ये होगा आते हैं जो काम दूसरों की, आते हैं जो काम दूसरों के, तो इस तरीके से हमने इस सबक के मुतालिक, टहनी के मुतालिक बहुत सारे सवालों जवाब को हल कर लिया है। पहले तो हमने सबक को पढ़ा था, उसकी तफसीर को समझा,
उसके मुश्किल अल्फाज के मानी को, इसके अलावा गौर करने की बात, इस सबक से मुतालिक जो ख़ास बातें थी उसको भी हमने जाना। और सोचिए और जवाब दीजिए, सवाल और जवाब देखा। इसके अलावा खाली जगहों को पुर करने के लिए देखा, सही और गलत का निशान लगाने का, और जिद यानी कि उल्टा, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द को हमने देखा। और इस कुछ अल्लाह, बुलबुल, जुगनू और रात के मुतालिक वैसे मिसरों की तलाश करना जो हमारी इस नज़्म में शामिल हैं। इसके अलावा इस मिसरों की सही तरतीब को हमने यहाँ मुरतब किया। अब आइए अगले मरहले में देखते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखिए, यानी जो सही अल्फाज हैं उसको खानों में करना है। उसके नीचे है बुलंद आवाज से पढ़िए और खुशखत लिखिए। खुशखत के माने क्या होता है? बार बार लिखना, यानी अच्छी राइटिंग में लिखना होता है। जैसे मशाल, उसको हम बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस सबक के मुतालिक इन अल्फाज को आप बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। उसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इस सबक के बाद पहले वाले करके ही फिर आखिरी मरहले में होंगे। तो पहले जैसे मशाल है तो मीम, बड़ी शीन, ऐन और लाम, इसको खूबसूरत तरीके से लिखना है। उसके बाद है शदर, बड़ी शीन, जीम, रे, इस तरीके से। उसके बाद है आशियां, अलिफ मद आ, बड़ी शीन, ये अलिफ और नून गुना, आशियां के माने घोंसला। अब है बुलबुल, बे लाम का शुता, फिर यहाँ आया और बे लाम, तो बे लाम पे बुल, बे लाम पे बुल, बुलबुल। अब है कीड़ा, काफ, ये और रे अलिफ। तो इनको खुशखत लिखना है, यानी सुलेख लिखना है। ठीक है, इसको देखिए, इसको लिखना है और लिखते वक्त बुलंद आवाज से अल्फाज को, लफ्ज को बोलना है। अब आइए इसके कबल, चूंकि ये आप खुद इसकी मश्क करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर कर पाएंगे। अगर इस सबक से मुतालिक कोई दुश्वारी होगी तो भी आप कमेंट के जरिए से पूछिएगा, उस पर भी अपनी रायदानी पेश की जाएगी। बहरहाल उम्मीद करते हैं आपने इसको लिख लिया होगा। अब आते हैं, नीचे दिए गए लफ्जों को सही खानों में लिखिए। एक तरफ है मुज़क्कर और दूसरी तरफ है मुअन्नस। ये बहुत अहम है, ठीक है। और आपके सिर्फ इसी जमात के नहीं, इसी क्लास नहीं, बल्कि आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और इसके अदर और दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम की आप कामयाबी इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए भी मुज़क्कर और मुअन्नस अहम हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, आप में से कौन बताएगा मुज़क्कर किसे कहते हैं? मुज़क्कर मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ये देखिए यहाँ मीम, ठीक है, जे और काफ रे, मुज़क्कर। ये क्या है? मुज़क्कर। ठीक है, और इधर एक तरफ फहरिस्त बना दिया जाएगा मुअन्नस। ठीक है, ये हो गया मुअन्नस। ठीक है, अब देखते हैं कि होता क्या है। मुज़क्कर के माने क्या होता है? पुल्लिंग। और ये किससे मिला है? ये बना है जिन्स से। आप जब उर्दू कवायद पढ़िएगा तो वो दे देगा कि जिन्स जाहिर करे, ठीक है ना। जिन्स के माने होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। इसको हम लोग हिंदी में लिंग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में जेंडर बोला जाता है। ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, इसी को जिन्स बोलते हैं। इसी को यहाँ लिख देते हैं ताकि आप और बेहतर मालूमात कर पाए। जेंडर, ठीक है। अब मुज़क्कर को क्या बोला जाता है? पुल्लिंग। मुज़क्कर को पुल्लिंग बोला जाता है। ठीक है, मैस्कुलिन इसको बोलते हैं। और मुअन्नस को क्या बोला जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको फेमिनिन, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन हो गया, ये दो हो गए। अब इसके अलावा उर्दू जब कवायद हम पढ़ते हैं
तो उर्दू कवायद में मुज़क्कर को कई जगहों पे बारहा जब सवाल टफ करना होता है तो दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम है दूसरा नाम इसका क्या है? मुज़क्कर को तज़कीर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तज़कीर। ते ज़ल तज और काफ रे ये, काफ ये रे सॉरी, तज़कीर। अब मुअन्नस को तानीस क्या बोलते हैं? तारीफ। तानीस याद रखिएगा, बहुत अहम है तानीस। तो ठीक है, मुअन्नस यानी तानीस दूसरे लफ्ज में हम बोले तो, और मुज़क्कर के यानी तज़कीर, ये दोनों एक ही माने हैं। मुज़क्कर के माने भी पुल्लिंग और तज़कीर के माने भी पुल्लिंग। मुअन्नस के माने भी स्त्रीलिंग और तानीस के माने भी स्त्रीलिंग। ओके, मैस्कुलिन फेमिनिन में ये हो गया। आइए अब असल सवाल पे हम चलते हैं, जो जिसके लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, ये आप इस तरीके से खाका बना लीजिएगा जो बेहतर तरीका आपको लगे। आइए अब इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसको तरतीब से लिखना है कि कौन खाने में किसको लिखना है। ठीक है, अब हम पहले एक तरफ कर लेते हैं, उसके बाद आप बताइएगा उस तरफ से हम इसमें दर्ज करते जाएंगे, या मैं आपको लिखवा देता हूँ। इस तरीके से आपका खाना हो गया, या आपको लाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल पहचान के लिए ऐसे अल्फाज को लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ अल्फाज है, उसको मिलान करेंगे आप। पहले है शदर, सर, हमदर्दी, दिया, दिन, रोशनी, मदद, राह, रात, आशियां, टहनी, कीड़ा, शगल और जहां। ठीक है, देखिए इसमें जो मुश्किल अल्फाज है, शदर के माने तो हम लोग क्या जानते हैं? शदर के माने होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। यहाँ बड़ी शीन जीम रे, शदर के माने होता है पेड़। ठीक है, और सर के माने ये सिर, सर जिसपे है। हमदर्दी यानी बदला, अच्छा नेकी का बदला। सहानुभूति, सिंपैथी। दिया यानी चिराग का एक हिस्सा। दिन यानी दिन, दिवस। रोशनी के माने उजाला, प्रकाश, इसका समझ में आ रहा है। मदद, तज़कीर और तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस बनाते समय सबसे पहला ख्याल ये रखना है कि जो भी लफ्ज हमें मुज़क्कर या मुअन्नस में शामिल करना है उसको जुमले में तरतीब देना है। आप लिख सकते हैं तो बेहतर है, नहीं लिख सकते हैं तो बेहतर ये है उससे कि आप अपने जहन में उस बात को सोचें। मिसाल के तौर पे स्कूल मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो पहले उसका आपको जुमला बनाना होगा, अब दिमाग में ही सही। तो पहले जब आप जुमला तरतीब दे दीजिएगा तब उसकी बेहतर पहचान हो पाएगी कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। लेकिन इसके अलावा उर्दू जब क़वायद में शुरू करूँगा बाज़ाब्ता तौर पे, तो उसके कुछ नियम तरीके भी हैं, उस कायदे पे भी हम अमल करेंगे। बहरहाल हम अभी उस पे जाएंगे तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सिर्फ बुनियादी चीज़ें जो हैं अभी उससे काम चला लें। लेकिन उर्दू क़वायद के एतबार से जब इसके वाहिद और जमा की तरह मुज़क्कर और मुअन्नस की भी देखते हैं तफसीर, तब उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस के अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना है, बांटना है। बहरहाल चलिए, रात तो हम समझ गए, रात के माने रात्रि। आशियां, एक लफ्ज जो मुश्किल आया है, आशियां। आशियां के माने क्या होता है? घोंसला। क्या होता है? घोंसला। ठीक है, उसके बाद है टहनी, यानी टहनी के माने शाख। ठीक है, कपड़ा, माफ करिएगा कीड़ा नहीं है वो, कपड़ा है। और शगल, बड़ी शीन गैन लाम, शगल, ये दरअसल निकला है मशगला से। ये जो लफ्ज आया है किससे आया है? मशगला, मशगला से। इसको हिंदी में इसी का दूसरा मानी है वक्त गुजारी। क्या है? वक्त गुजारी। वक्त गुजारी यानी कोई चीज काम करने के लिए, मान लीजिए कोई जिम्मेदारी दी जाती है, उसको करने के लिए आदमी वक्त गुजारता है किसी चीज को, या वक्त यूं ही ज़ाया भी करता है, तो वो शगल ऐसे ही निकला है। इसको इंग्लिश में ऑपरेट बोला जाता है, ऑपरेट करना, ऑपरेशन इसी से निकला है, ऑपरेट। ठीक है, अब जहां है एक लफ्ज, जहां के माने क्या होता है? दुनिया, दुनिया। ठीक है, बहरहाल अब आते हैं हम असल जो मुज़क्कर और मुअन्नस की हमको तफसीर बतानी है, उसका मतलब बयान करना है और उसको खानों में लिखना है। तो शदर, शदर को हम मुज़क्कर के खाने में रखेंगे। शदर माने पेड़, और पेड़ को मुज़क्कर के खाने में, इस खाने में आप लिखिएगा। ठीक है, दो लाइनें इसे बना लीजिएगा, मुज़क्कर और मुअन्नस
और इस तरफ आप इसमें लिख लीजिएगा। चलिए अब है सर। सर को भी, चूंकि सर जो है हमारा ऊपरी हिस्से की बात की जा रही है सर पे, तो ये तज़कीर होगा यानी कि मुज़क्कर होगा। सर हम इसी खाने में इसको नीचे रकम कर देंगे। अब है हमदर्दी। तो हमें हर इंसान से हमदर्दी रखनी चाहिए, न कि रखना चाहिए। रखना चाहिए नहीं होगा, रखनी चाहिए होगा। इसलिए क्या करेंगे, तानीस में यानी मुअन्नस में हम रखेंगे इसको, हमदर्दी। हमदर्दी, ठीक है। अब अगला लफ्ज़ है दिया। तो दिया, दिया बुझ गई, दिया बुझ गया, थोड़ा सा इसमें तजाद है, ठीक है। तो इसमें 12 लोगों की राय है कि नहीं ये मुज़क्कर में होगा और कुछ का है, तो मैं फिलहाल मुज़क्कर रखता हूं। दिया, दिया, ठीक है। अब अगला है दिन। तो दिन निकल आया, क्या है, दिन निकल आया। दिन निकल आई नहीं होता है। रोशनी, ठीक है, चारों ओर रोशनी फैल गई, मुअन्नस, रोशनी, ठीक है। और 12 लड़कियों का नाम रोशनी भी होता है, इससे भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब है मदद। मदद, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा तज़कीर या माफ करिएगा मुअन्नस या तानीस, मदद, ठीक है। इस तरीके से हम जुमलों को पहले दिमाग में, जहन में नशीन करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद आप लिखिएगा तो आपका गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब है इसके बाद राह। राह के माने रास्ता होता है, हमें सच्ची राह पर चलनी चाहिए, ना कि चलना चाहिए, ठीक है। राह मुअन्नस है। अब है रात। तो रात हो चुकी है, ठीक है, या रात बाकी है, रात, ठीक है ये। अब है लफ्ज आशियां। आशियां भी मुअन्नस ही है। आशियां। उसके बाद है टहनी। टहनी चूंकि ऊपरी हिस्सा होता है टहनी, तो ये मुज़क्कर होगा। टहनी पर, टहनी पर, ठीक है। हाँ नहीं, टहनी टूटा या टूटा, टूट गई, टूट गया, नहीं, टहनी मुज़क्कर होना चाहिए। टहनी, टहनी पर उदास बुलबुल बैठा था ना, टहनी पर है, टहनी में नहीं है, यानी उसके अंदर। तो ये इस तरीके से भी जुमला इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कपड़ा। तो क्या है, ये कपड़ा सिल गई, सिल गई, फट गई, फट गई, फट गया, मुज़क्कर होगा। कपड़ा नया है, ना कि कपड़ा नहीं है। नहीं होता है, कपड़ा नया है, कपड़ा नया है, या कपड़ा पुराना है, कपड़ा फटा है, ठीक है। अब है शगल। शगल ये दरअसल मुज़क्कर अल्फाज है। शगल मशगला से जो निकला है। अब है जहां। जहां के माने दुनिया, ये मुअन्नस अल्फाज है, लफ्ज है। जहां के माने दुनिया। नाज़रीन, अगर मुअन्नस मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान कुछ अल्फाज में आपको तज़ाद हो, एतराज़ हो, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि उसको मैं बाहर तरीके से बताते तौर पे उसकी तफसीर करेंगे। ऐसे हर मुमकिन मैंने कोशिश की है कि जो मुज़क्कर अल्फाज हो उसको जुमले के अतबार से मैंने पेश करने की कोशिश की, उसके दरमियान बात आपके दरमियान रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सबक सवाल और जवाब के मुतालिक आपको बेहतर समझ में आया होगा। हमारे तलबा व तालिबात इससे बहुत ही ज़्यादा मुफीद इस्तिफ़ादा होंगे। अगर आपको इसके अलावा कुछ ऐसी दुश्वारियाँ पेश आ रही है तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए से अपनी राय दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को और बेहतर किया जा सके। और उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर आने वाले वीडियोज़ आपके दरमियान पाएंगे या दिखेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।